हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? तो आज हम हमारी संस्कृत का चैप्टर 7 सप्तमः पाठ है। पाठ हमारा कौन सा है? हेडिंग क्या है? मम विद्यालय, मेरा विद्यालय। इसका रिवीजन वर्क करें, ठीक है? तो आपने पहले पढ़ा था ये चैप्टर। इसमें क्या है? दो बच्चे हैं जिनके नाम हैं भास्कर और प्रशांत। दो लड़के हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आज उसी का हम रिवीजन करेंगे। ध्यान से सुनिए। पाठ क्या है? एक शब्द इसमें आ रहा है अग्रजय और एक आ रहा है अनुजय। तो दोनों का मीनिंग आपको बताया था, मैंने पहले भी बताया था। अग्रजय, अग्रजय होता है बड़ा भाई और अनुजय होता है छोटा भाई। अग्रज बड़ा, अनुज छोटा। ठीक है? तो एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है भास्कर? भास्कर कहता है अग्रजय, जो भास्कर बड़ा, ये क्या कह रहा है? ऐसे मम विद्यालय। अब देखिए, मैंने इसको अलग करके लिख दिया है। ये बुक में कैसे दे रखा है? विद्यालय, द और ये ऐसे है बेटा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको विद्यालय लिखते, विद्यालय ध बनाते हैं। ये बेटा ध नहीं है, ये द हलंत। जब इस वर्ण विच्छेद करवाएंगे आपसे विद्यालय का, तो आप इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? मान लो ये लिखा हुआ आ गया विद्यालय, इसका आप वर्ण विच्छेद कीजिए। क्या कीजिए? वर्ण विच्छेद। तो आप क्या करेंगे? वह हलन छोटी वि, द हलन। अब इसमें क्या है? ये हलन प्लस आ प्लस ल हलन प्लस ए, ये हलन प्लस ए। ये है विद्यालय का वर्ण विच्छेद। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय द और ये की जगह वो विद्यालय ध कर देते हैं। ये रॉन्ग है। तो इसमें क्या होता है, इसलिए इसको हम अलग करके लिख सकते हैं। द हलंत है, ये पूरा है। तो ये हेडिंग है मम विद्यालय, मेरा विद्यालय। मेरा विद्यालय है, इसका वर्णन किया जा रहा है इसके अंदर। तो इसमें क्या कह रहा है भास्कर? भास्कर कहता है ऐसे मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है। एतत् प्रवेश द्वारम अस्ति, प्रवेश द्वार, जहां से हम प्रवेश करते हैं उसके अंदर जाते हैं, तो यह प्रवेश द्वार है। अब प्रशांत है, प्रशांत कहता है अनुजय जो छोटा है, किम एतत् एव मुख्यम प्रवेश द्वारम अस्ति, क्या यही मुख्य प्रवेश द्वार है? एव का मतलब ही। किम एतत् एव मुख्यम प्रवेश द्वारम अस्ति। किम का अर्थ क्या होता है? क्या। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, प्रश्न पूछा गया है। तो क्या कह रहा है? क्या यह ही मुख्य प्रवेश द्वार है? अब भास्कर कहता है आम। आम का अर्थ आपको क्या बताया था? हाँ, ऐसे कार्यालय अस्ति, यह कार्यालय है। कार्यालय क्या होता है? ऑफिस। ऑफिस को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यालय। हाँ, यह कार्यालय है। अत्र प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य च कार्यम कुरुते, यहाँ पर प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य कार्य करते हैं। कहाँ पर? इस कार्यालय में, ऑफिस में। एक है अन्य कार्यालय अपि अस्ति। अपि का अर्थ क्या होता है? भी। तो क्या कह रहा है? एक अन्य कार्यालय भी है, यत्र, जहां अन्य जना कार्यम कुर्वन्ति, जहां पर दूसरे लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं। ये सब आपको अव्यय शब्द में याद करवाए हैं मैंने। यत्र, यत्र का क्या है? जहां। अपि भी। तो ये क्या कह रहा है? एक अन्य कार्यालय भी है
जहां पर अन्य लोग कार्य करते हैं, दूसरे लोग भी काम करते हैं। अब प्रशांत है, प्रशांत क्या कहता है, तत्र बाला खेलंती। अब तत्र ये भी अभी शब्द आ गया। तत्र का क्या बताया था, वहां। बाला खेलंती, बच्चे खेल रहे हैं। ते के स्थानस्ते, वो स्थान कौन सा है। भास्कर कहता है तत्र तु क्रीड़ा क्षेत्रे स्थित, वह तो खेल का मैदान है। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा, क्रीड़ा का क्या होता है, खेल। वह तो खेल का मैदान है। छात्रा तत्र खेलंती धावंती च, जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो वहां पर खेलते हैं। च का अर्थ क्या होता है, और। धावंती, खेलते हैं और दौड़ते हैं। धाव, धाव धातु से, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, खेल का अर्थ होता है खेलना। तो छात्र हैं वो वहां पर खेलते हैं और दौड़ते हैं। तत्र खेल प्रतियोगिता अपि भवन्ति, वहां खेल प्रतियोगिता भी होती है। प्रातः सायं छात्रा अत्र आगच्छन्ति क्रीडन्ति च। अब क्या कह रहे हैं, प्रातः है सुबह, सायं शाम, सुबह और शाम बच्चे यहाँ आते हैं और खेलते हैं। कहाँ आते हैं, खेल के मैदान में। अब प्रशांत है, प्रशांत कहता है अहम गीतम आकर्ण्यामि। आकरणे का मतलब सुनना, मैं गीत सुन रहा हूं। का गीतम गायती, ये कौन गा रहा है, गीत कौन गा रहा है। अब उसने पूछा कि मुझे गीत की आवाज सुनाई दे रही है, तो ये गीत कौन गा रहा है। भास्कर कहता है अधिक कार्यक्रम भवति। आज क्या है, कार्यक्रम है। हम क्या बोलते हैं कि आज प्रोग्राम है, विद्यालय में कार्यक्रम होगा। तो वो क्या कह रहा है कि आज कार्यक्रम है। आवाम तत्र एव गच्छावै, हम दोनों, आवाम का मतलब हम दोनों, अहम आवाम वयम, हम दोनों, तत्र वहां, एव गच्छावै, हम दोनों वहां जाते हैं। तौ तत्र गच्छते, वे दोनों वहां चले जाते हैं। अब भास्कर क्या कहता है, एतत् सभा भवनम अस्ति, यह क्या है, सभा भवन है। एका छात्रा गीतम गायती, एक छात्रा जो है वो गीत गा रही है। अब प्रशांत है, प्रशांत क्या कहता है, सा मधुरम गायती, वह मधुर गा रही है। छात्रा तूष्णीम उपविशन्ति, तूष्णीम, तूष्णीम का क्या होता है, चुपचाप। और जो छात्राएं हैं वो चुपचाप, उपविश, उपविश का अर्थ होता है बैठना। तो जो अन्य छात्राएं हैं वो वहां पर बैठी हुई हैं। गीतम च आकर्ण्यन्ति, और गीत को सुन रही हैं। अब भास्कर, भास्कर क्या कहता है, अध्यापका अपि तत्र उपविशन्ति, सभी अध्यापक भी वहां बैठे हैं। अब प्रशांत, कक्षा कुत्र सन्ति, कक्षा कहाँ है। तो भास्कर कहता है तत्र विभिन्ना कक्षा सन्ति, वहां अनेक कक्षाएं हैं। अब कक्षाएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम बता रहा है कि कला कक्ष है, संगीत कक्ष है, नृत्य कक्ष है, संस्कृत कक्ष है। कला कक्ष, कला क्या होती है, आर्ट, कला। संगीत, आप बोलते हैं कि हम म्यूजिक रूम में जा रहे हैं। नृत्य, डांस के लिए। और संस्कृत कक्ष भी हैं। तो कला कक्ष है, संगीत के लिए कक्ष है, नाचने के लिए कक्ष है, और संस्कृत की कक्षा भी है। एका विज्ञान प्रयोगशाला अपि अस्ति, एक विज्ञान प्रयोगशाला भी है। ठीक है, लैब होती है जो, तो उसमें क्या है, लेबोरेटरी, एक विज्ञान प्रयोगशाला भी है। अब प्रशांत, आवाम संस्कृत कक्षम पश्यावै, हम दोनों
संस्कृत कक्ष को देखते हैं, संस्कृत की जो कक्षा है उसको देखते हैं। तो भास्कर कहता है ऐसे संस्कृत कक्ष है, यह संस्कृत की कक्षा है। छात्रा संस्कृतम गीतम गायन्ति, छात्र क्या करते हैं, सभी छात्र संस्कृत में गीत गाते हैं। प्रशांत है अत्र संस्कृत कविता श्लोकः अपि लिखिता सन्ति, यहाँ पर संस्कृत में कविता श्लोक भी लिखे हुए हैं। जो संस्कृत की कक्षा है वहां पर दीवार पर लिखे हुए हैं, तो संस्कृत की कविताएं लिखी हुई हैं, श्लोक लिखे हुए हैं। चित्राणि अपि सन्ति, और चित्र भी हैं, बच्चों ने चित्र बना रखे हैं, वहां पर चित्र भी हैं। तो भास्कर क्या कहता है, ऐसे तो पुस्तकालय, यह तो पुस्तकालय है। पुस्तकालय लाइब्रेरी। अत्र बाला पुस्तकानि समाचार पत्राणि च पठन्ति, यहाँ बच्चे क्या करते हैं, पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब प्रशांत है, प्रशांत क्या कहता है, अत्र अपि ते परस्परम न वदन्ति, यहाँ पर भी वे क्या करते हैं, वे सभी आपस में नहीं बोलते हैं। जो लाइब्रेरी में आते हैं, पुस्तकालय में आते हैं, तो चुपचाप बैठकर अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी वो चुपचाप बैठते हैं, बोलते नहीं हैं। अत्र अपि ते परस्परम न वदन्ति, यहाँ भी वे आपस में नहीं बोलते हैं। वद का मतलब बोलना। भास्कर क्या कहता है, आम ते तूष्णीम उपविशन्ति, हाँ वे सब चुपचाप बैठते हैं। पठन्ति लिखन्ति च, पढ़ते और लिखते हैं। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं तो चुपचाप बैठते हैं, आपस में बोलते नहीं हैं, और वो यहाँ पर बैठकर चुपचाप पढ़ते और लिखते हैं, अपना काम करते हैं। घंटा ध्वनि भवति, इतने में ही बैल के बजने की आवाज आ जाती है, बैल बज जाती है, घंटा ध्वनि भवति। तो भास्कर क्या कहता है, इदानीम अर्ध अवकाश है, यह क्या है, अर्ध अवकाश, आधा अवकाश हो गया, हाफ डे हो गया, इंटरवल हो गया। छात्रा बहि गच्छन्ति, सभी छात्र बाहर जाते हैं। कोलाहलम कुर्वन्ति, और शोर मचाते हैं। अब प्रशांत है, ते भोजनम खादन्ति परस्परम खेलन्ति च, वे क्या कर रहे हैं, भोजन खाते हैं और परस्पर खेल रहे हैं। भोजन खा रहे हैं, कैंटीन चले जाते हैं बच्चे, तो वे क्या कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं और परस्पर खेल रहे हैं। तो भास्कर क्या कहता है, तत्र भोजनालय अस्ति, वहाँ भोजनालय है, कैंटीन है। अधुना आवाम अपि तत्र गच्छावै, आज हम दोनों भी वहाँ जाते हैं। अल्पाहारम च कुर्वै, और अल्प आहार क्या होता है, नाश्ता करना। तो हम दोनों भी वहाँ जाते हैं और नाश्ता करते हैं। इस तरह से दोनों बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो अपने विद्यालय का वर्णन उसके सामने कर रहा है, बता रहा है। तो वो इस पाठ में पूरा इसका वर्णन किया गया है। अब इसका आप थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे आपको ये चैप्टर बेटा करना है। तो एक बार आप ये देखेंगे, देखिए इसमें जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मान लो इसमें खेल धातु, तो इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आप क्या याद करेंगे, मैंने शायद पहले भी आपको समझा दिया है। आप सबसे पहले ये लिखेंगे सर्वनाम पद, से तऊ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम और वयम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको लग रहा होगा कि मैडम बार बार यही चीजें क्यों बताती है ना, लेकिन जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे
आप कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप उसमें रॉन्ग करेंगे। अब देखो आपको इतना बता रखा है बेटा, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, बता रखा है। ये 3 हो गए। वचन भी 3 है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको, ये पूरा नहीं लिख रही हूँ। बहुवचनम हो गए 3। अब जब भी आपको इतना भी बताया गया बेटा, पुल्लिंग में चलेंगे स तौ ते, स्त्रीलिंग का चलेगा तो सा ते ता, नपुंसकलिंग चलेगा तो तत् ते तानि, बता रखा है। अब ये सर्वनाम जो शब्द हमारे पास कितने हैं, 9 है। अब कोई भी आप एक धातु लेंगे, जैसे इसमें खेल धातु दे दी सबसे पहले। अब धातु आप इनके साथ लिखेंगे, खेलती, खेलते, खेलंती। एक बार ध्यान देना, आप इसको समझने की कोशिश करना। फिर यहां लिखेंगे खेलसी, खेलथे, खेलत, खेलामी, खेलावे और खेलामे। हो गए? कोई भी धातु आ जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, इसमें फर्स्ट सेंटेंस ही दिया है सेकंड क्वेश्चन में, छात्रः परस्परम ब्लैंक। देखो, छात्रः परस्परम, परस्परम, यहां ब्लैंक नहीं है, इससे आगे छात्रा परस्परम, अब ब्लैंक। ठीक, ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। ब्रैकेट में दे दिया खेलती, खेलते, खेलंती, ये तीनों में से कौन सा आएगा। अब आप ये देखेंगे, छात्रा ये कहाँ आ रहा है, छात्र, छात्रा। अगर हम अब इसको हम स्त्रीलिंग में लेंगे, पुल्लिंग में लेंगे तो छात्रे, छात्रौ, छात्रः, यहां छात्रा बहुवचन आ गया। स्त्रीलिंग में लेंगे तब भी छात्रा, छात्रे, छात्रः बहुवचन है, आ रहा समझ में। तो यहाँ छात्रा ये बहुवचन है। अब खेल धातु, खेलती एक वचनम, खेलते द्विवचनम। अब बहुवचनम में क्या है, खेलंती, है या नहीं है। तो यहाँ छात्रा के साथ हम क्या लगाएंगे, खेलंती। अब इसमें 3 ऑप्शन दे दिए, खेलती, खेलंती और खेलामय, खेलामी, खेलावे, खेलामय। लेकिन हमारा तो छात्रा आ रहा है ये वाला, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, खेलंती। छात्रा परस्परम खेलंती, कि सभी छात्र हैं वो परस्परम आपस में खेल रहे हैं, बहुवचन है। अगर एक बच्चा आता है, आप इसी को समझिए, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं इसी से समझा रही हूँ आपको। अगर मैं बोल देती हूँ एक बच्चा खेलता है, तो आप लिखेंगे छात्र है खेलती, 2 बच्चे खेल रहे हैं, छात्रौ खेलते हैं, और बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, छात्रा खेलंती। आ गया समझे। ये तो है प्रथम पुरुष के 3 वचन। फिर आ जाते हैं मध्यम पुरुष में। जैसे मैं बोलती हूँ तू खेलता है, तुम एक के लिए, तो हम क्या लगाएंगे, तुम खेलसी। तुम 2 खेलते हो, युवाम खेलते, और तुम सब खेलते हो, यूयम खेलत। हो गए। अब इसी के साथ ये चेंज कर देंगे आप। आपको ये पता होना चाहिए कि तुम के साथ हमेशा सी आता है। तुम पटसी, तुम धावसी, तुम खेलसी, ठीक है। तो ये आपका तुम के साथ आ रहा है। युवाम के साथ हमेशा विसर्ग वाला आता है। जैसे तुम 2 पढ़ते हो तो युवाम पढ़ता है, तुम 2 खेलते हो, युवाम खेलता है। खेलता है तो कोई भी धातु आ जाए, रूप ऐसे चलेगा। तो तुम सब खेलते हो, यूयम खेलत। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। तुम सब गाते हो, यूयम गायत। चेंज करना है बस उसी के साथ। आ गया समझ में।
फिर मैं बोलती हूँ मैं खेलता हूँ, अहम खेलामी। हम दो खेलते हैं, आवाम खेलावह। और हम सब खेलते हैं, वयम खेलामः। ये तो खेलने की बात है। अब इसी के साथ आप सब सेंटेंस चेंज करके बता देंगे कि हम सब दौड़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब खाते हैं, हम सब बोलते हैं। तो ये वयम और फिर इसके साथ उसको चेंज करते जाए। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बाले गीतम, फिर है ब्लैंक। अब बाले, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग का है। अगर पुल्लिंग का होता तो रूप चलता बाल है, बालौ बालह। स्त्रीलिंग में चलेगा बाला बाले बालह। तो बाले दो लड़कियां, द्विवचन में आ रहा है। अब दो लड़कियां हैं, वो गा रही हैं, तो रूप कैसे चलेगा, गायती गायते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाले गीतम गायते। खेलते की जगह हम क्या कर देंगे, गायते। अब दो के साथ क्या आएगा, गायते। बहुवचन होगा तो बाला गायंती। एक बाला गा रही है तो बाला गायती, बाले गायते, बाला गायंती। ऐसे चेंज करना, ठीक है। उसके बाद जैसे अध्यापकौ। अब अध्यापक शब्द आ रहा है, ये कैसे चलेगा, अध्यापक पुल्लिंग में, अध्यापक अध्यापकौ। तो इसमें आया है अध्यापकौ, दो अध्यापक हैं। अब इसके बाद खाली स्थान है, ब्रैकेट में दिया है तिष्ठन्ति, तिष्ठामय, तिष्ठते। तिष्ठ धातु है, तो तिष्ठ धातु रूप कैसे चलेगा, तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति। अब दो हैं तो दो के साथ क्या आएगा, तिष्ठते, अध्यापकौ, औ तौ। आ रहा है समझ में। तो अध्यापकौ तिष्ठते। अब यहां तीनों में से आप क्या कर देंगे, तिष्ठते। दो अध्यापक ठहरते हैं, रुकते हैं। न तिष्ठते लगाएंगे न तिष्ठन्ति लगाना है, दो के साथ हम क्या लगाएंगे, तिष्ठते। अगर मैं बोलती हूँ अध्यापक ठहरता है एक, तो आप क्या करेंगे, अध्यापक है तिष्ठति। और सभी अध्यापक ठहरते हैं, अध्यापकः तिष्ठन्ति। लेकिन यहाँ दो है, द्विवचन के साथ क्या आएगा, तय लगेगा, ती तय अंति। ठीक, इसी तरह से आगे देखिए, यूयम मृगा, यूयम। अब ब्रैकेट में दिया है कूर्दंती, कूर्दत, कूर्दत है, कूर्द धातु है, समझिए इसको। इसी से समझा रही हूं आज मैं आपको, आप इसको पूरे को समझिए। कूर्द धातु है, कूर्द का मतलब कूदना। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि वो एक है, दो है, या क्या है। इसमें दिया है यूयम। अब आप इसमें देखो यूयम कहाँ है, तुम, युवाम, यूयम, ये है। यूयम का अर्थ आपको क्या बताया है, तुम सब, तुम दो, तुम सब। अब तुम सब के साथ क्या लगेगा, यूयम। यहाँ खेलत है, अब कूर्द लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कूर्दत। अब आपकी ब्रैकेट में जो दिए हैं कूर्दंती, कूर्दत, कूर्दत है, तो यहाँ पर यूयम कूर्दत। अगर युवाम होता तो कूर्दत है, तुम होता कूर्दसी। आ रहा है समझ में। अब इसमें एक दिया है कूर्दंती। कूर्दंती कहाँ आएगा, यहां आएगा। यहां किसके साथ आएगा, ते के साथ आएगा। समझ गए मेरी बात। तो यहां पर जो यूयम आया है, इसके साथ थे ही लगेगा, फिर वो धातु कोई भी हो। तो यूयम, तुम सब कूदते हो, यूयम कूदत। ऐसे कर, अगर आप इसको ध्यान दे लेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। इसलिए आपको इस सर्वनाम शब्द और एक धातु याद कर लेनी है, उसको रफ नोटबुक में ऐसे लिख लेंगे, फिर जो भी सेंटेंस आता है उसको आप चेंज कर दें। लास्ट है आवाम सह एव ब्लैंक। अब आवाम कहां पर है, अहम आवाम, ये है। अब ब्रैकेट में आपका दिया है खाद धातु, तो खाद, अब यहां पर क्या आएगा, जैसे खेल है वह आ रहा है, तो खाद में क्या आ जाएगा, आवाम खादावे। चेंज कर दिया, खाद का मतलब खाना।
हम दो खाते हैं, आवाम खादा वह, हम दो खाते हैं, ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, खाद, खाद का अर्थ खाना, आवाम हम दोनों क्या कर रहे हैं, खादावे खाते हैं, खा रहे हैं। आया कुछ समझ में? इस तरह से बेटा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल इजी है, आप कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने सेकंड पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया, एक्सप्लेन। अब इसी तरह से आप प्रैक्टिस करना। एक ही थर्ड क्वेश्चन और देखिए, आप पूरी एक्सरसाइज की मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, आपकी बुक में आपने फिल कर रखा है, नोटबुक में लिख रखा है। थर्ड क्वेश्चन का और समझिए, जैसे ब्लैंक, अब यहां दे रखा है क्रीडतय, समझिए इसको थोड़ा सा। क्रीड धातु है, अब यहां लग गया क्रीडतय। अब आप इसके सामने क्या करेंगे, ये देखिए सिंपल सी बात है, क्रीड धातु है, रूप चल रहा है क्रीडति क्रीडतय, तय यहां आ गया, तो यहां पर क्या करेंगे, तौ, तौ क्रीडतय। क्रीडंती होता तो ते क्रीडंती, क्रीडती होता तो से क्रीडती। तो यहाँ क्रीडते आ रहा है, तो से युवाम तौ में से हम क्या फिल करेंगे, तौ। तौ का मतलब वे तो खेलते हैं। ठीक है, फिर अर्चती आ रहा है नेक्स्ट, इसमें अर्चती एक के साथ आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन में ब्रैकेट में दिया है सा ते अहम, तो से या सा के साथ क्या लगेगा, ती लगेगा, फर्स्ट वाला आएगा यहाँ। तो यहाँ से तो है नहीं ऑप्शन में, यहाँ दे रखा है सा, स्त्रीलिंग का ले लिया पहले, तो सा क्रीडती, सा अर्चती। फिर है रक्षंती, अब रक्षंती यहां आ रहा है, रक्षंती के साथ क्या लगेगा, ते। ठीक, हस्ते आ रहा है, हस्ते कहां पर आएगा, यहां, तो इसके साथ क्या लगेगा, युवाम। आप ये देख लेंगे, हस्ते विसर्ग आ रहा है तो युवाम, हसत आ रहा है तो यूयम। फिर आगे है पाठ्यावय, पाठ्यामी पाठ्यावय, यहां आ रहा है पाठ्यावय, तो आप क्या लगाएंगे, आवाम। फिर आ रहा है तरथ, तरथ कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, आप लगाएंगे यूयम। फिर आ रहा है पश्यंती, अंति कहां आ रहा है, यहां, ते लगाएंगे। फिर आ रहा है नमामह, आमे कहां पर है, यहां, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वयम लगाएंगे। लास्ट है इसका आमीन, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये रहा, इसके साथ आएगा अहम। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरे चैप्टर की अच्छी तरह से आप इसका रिवीजन करेंगे बेटा, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लर्न एंड राइट चैप्टर कंप्लीट 7 आप, मैं समझ रही हूँ, सोच रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।